ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में छुपाकर दो सामग्री विशेष तरीके से रख लेनी है और फिर नजदीक के शिव मंदिर में जाकर ये विशेष कार्य कर लेना। इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुख और जो भी समस्या हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से, मटके से जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? एक दाना लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी कि खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने कितने लेने हैं? 7 काले तिल के दाने लेने हैं और वो पूर्ण रूप से हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल, काली मिर्च का उपाय करने से सारी बाधाएं, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। तो आपको करना क्या है? उस तांबे के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित कर दिया, उसके बाद उन दोनों सामग्री को उठा लेना ही, अपने हाथ में रख लेना ही और अपने सीने से स्पर्श कराते हुए अपनी समस्या कहते हुए प्रार्थना करना ही कि हे कुंदकेश्वर महादेव, सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाओं को समाप्त करें। उसके बाद उन सामग्री को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लेना है, मुट्ठी में उन सामग्री को रख लेना है, फिर उस मुट्ठी को उठाना है, फिर स्पर्श करवाना है शिवलिंग पर और एक बार फिर से आपको जो भी परेशानी, जो भी झंझट, जो भी दुख आपके जीवन में चल रहे हैं और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना, निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी कामना हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या आपके कोई अटके हुए कार्यों को लेकर, सारी कामना पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की आवश्यकता है? 3 बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र पूर्ण रूप से हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग खंडित बेलपत्र ले लेते हैं, ऐसा ना करिएगा। इसी के साथ आपको इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली थी। तो आपको करना क्या है? 3 बेलपत्र बताए हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको जलाधारी पर, कॉर्नर पर, यहाँ पर जहाँ से नीचे जल गिरता है यहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता के हाथ-कमल पर, पार्वती माता के स्थान पर। और जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है, तीनों बेलपत्र को समर्पित कर दिया। उसके बाद तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। तो सबसे पहले जो पहली वाले बेलपत्र है यहाँ से आपको जल को चढ़ाना शुरू करना है और उस जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर जल को माता के हाथ कमल के चारों तरफ जल समर्पित करना है और फिर शिवलिंग के ऊपर आपको एक ही धार में जल को चढ़ा देना है और फिर अघोरेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी कामना, इच्छा है, जो किसी कारण पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना, निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का ये विशेष दूसरा वाला उपाय है, इस प्रकार से इसको भी कर लीजिएगा। अब जानते हैं
तीसरा वाला उपाय, विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कामना भी पूर्ण होगी, अटके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेनी है हल्दी। कौन सी वाली हल्दी? तो ये जो पाउडर वाली हल्दी है ना, ये आपको ले लेनी है। कितनी? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस वाले उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो स्वस्थ सुंदर हो। इसी के साथ आपको लेना है शहद। तो गुरुजन का है, इस वाले उपाय के लिए मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। और अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो, ठीक है, तो उसको आप मंदिर से भी ले सकते हो। और जल से जब भी मंदिर से जब भी जल लो तो आपको फिर दान पात्र में कुछ ना कुछ रुपया पैसा जरूर दान करना है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आप इस उपाय को घर से भी कर सकते हो। तो करना क्या है, सर्वप्रथम जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको एक जगह इस प्रकार से रख लेना है। एक कटोरा लेना, ठीक, उस कटोरे के अंदर जो शहद है वो डालना, 1 चम्मच हल्दी डालना और आपको लेपन तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये जो लेपन है थोड़ा गाढ़ा तैयार करिएगा। लेपन तैयार हो गया, इसके बाद क्या करिएगा, जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है उस पर आपको लिखना है श्री। क्या लिखना है? श्री। तो श्री का आपको निर्माण कर देना है, श्री बना देना बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर। और नीचे वाली पत्ती पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है उस हल्दी से और शहद से, ठीक है, उसके लेपन से। फिर उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। तो जिस साइड आपने स्वास्तिक और श्री लिखा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। और डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी बत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र को समर्पित कर दिया, फिर शिवलिंग के पास बैठकर अपने दिल की बात भगवान भोलेनाथ को कह देना है। साथ ही साथ प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो जाए। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।